Hello everyone and teacher for your question. The question said that if 8 gram mole of PCl5 heated in closed vessel of 10 liter capacity, तो यहाँ पे 8 ग्राम मोल इसका मतलब 8 मोल ले सकते हैं। तो इसको हीट करने के बाद 10 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर था और 25% ऑफ इट्स डिसोसिएशन इनटू PCl3 एंड Cl2 गैस एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ Kp विल इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें Kp पूछा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम की है और जो रिएक्शन है वो इस तरह से PCl5 इसको डिकम्पोज किया गया PCl3 और क्लोरीन गैस। तो ये सब गैस है और इनिशियली जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने से पहले इसके 8 मोल लिए गए। तो इनिशियली ये जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी नहीं बनेगा। रिएक्शन कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो यहाँ पे टी टाइम बाद वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो यहाँ पे 8 में से कुछ मोल यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएंगे, तो ये भी आपका x बनेगा, ये भी x बनेगा। तो यहाँ पे जो 25% डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है। अब इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वो क्या होता है, यहाँ पे अल्फा, तो परसेंटेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा को हम परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। तो ये दिया है हमारे पास 25%, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा 0.25। इसका मतलब है एक मोल जब आप रिएक्टेंट लेंगे तो उसमें से 0.25 इतना डिसोशिएट हो जाएगा। तो इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक मोल लेने के बाद कितना डिसोशिएट हो रहा है, उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमारे पास 8 मोल है, तो 8 मोल में से कितना डिसोशिएट हो जाएगा, तो एक मोल पे 0.25 डिसोशिएट हो रहा है। तो 8 मोल लेंगे तो यहाँ पे कितना डिसोशिएट हो जाएगा, x मोल डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x इज इक्वल टू आएगा 8 इंटू 0.25, मतलब ये आएगा 2 मोल डिसोसिएशन आएगा। तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे 8 माइनस 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ये 6 मोल बचेगा, ये 2 मोल बनेगा और ये 2 मोल बनेगा। तो ये सब मोल आ गए एट इक्विलिब्रियम के। तो यहाँ पे हमें Kp कैलकुलेट करना है। तो Kp यहाँ पे कैलकुलेट कैसे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो हो जाएंगे 10 मोल्स। तो यहाँ पे Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू, तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट जो PCl3 और क्लोरीन गैस है डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का जो PCl5 है। तो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन जो है वो हो जाएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और उसका जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा उसके मोल PCl3 के डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। सेम फॉर यहाँ पे क्लोरीन के लिए हो जाएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, और Cl2 का मोल फ्रैक्शन रहेगा उसके मोल 2 है और यहाँ पे टोटल मोल 10 है। यहाँ पे PCl5 का टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 आएगा, उसके PCl5 के मोल 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कैलकुलेशन PCl3 का के लिए आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 आएगा, टोटल प्रेशर को हम P बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन जो है PCl3 का वो है 2/10 इंटू यहाँ पे टोटल प्रेशर को हम P बोल रहे हैं, और Cl2 के लिए 2/10 डिवाइड बाय यहाँ पे टोटल प्रेशर P इंटू PCl5 का जो मोल फ्रैक्शन है वो आ रहा है 6/10। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन आ रहा है 4/16 P, तो ये कैलकुलेशन आएगा
P/15। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2 आ रहा है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। का जो Kp की वैल्यू है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो। ऑप्शन 2 is correct answer. I hope you understand the explanation. Thank you.